लेकिन अगर कभी परमाणु हमला हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देश की हालत बहुत खराब होती जा रही है दोस्तों। पता नहीं कब क्या हो जाए और कब हालात अचानक बदल जाएं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर आपके शहर में न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो क्या आप खुद को बचा सकते हो? बहुत से लोग सोचते हैं कि न्यूक्लियर हमला मतलब तुरंत मौत, लेकिन सच्चाई यह है कि सही जानकारी और सही कदम उठाकर आप अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते हो। न्यूक्लियर हमला जितना खतरनाक दिखता है, उतना ही जरूरी है सही समय पर सही फैसला लेना। अगर आप मेरी बताई गई कुछ जरूरी बातें याद रखोगे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाओगे। याद रखिए, सबसे अहम चीज है पहले 72 घंटे। अगर आप खुद को सिर्फ 72 घंटे के लिए एक सुरक्षित शेल्टर में बंद कर लेते हो तो आपके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही 72 घंटे आपकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकते हैं। हर फैसला सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक एक टाइम गेम है। जो जितना शांत रहेगा उसकी जान बचने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। और याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और पूरे समाज के लिए है। क्या आप अकेले सुरक्षित रहना चाहते हैं? नहीं ना? तो इस जानकारी को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसकी जिंदगी की आपको परवाह है। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी माँ का बच्चा जिंदा रह जाए, किसी पिता की आखिरी उम्मीद बच जाए, किसी बहन का भाई लौट कर घर आ जाए। और यही तो असली इंसानियत है। एक सुबह जब आप नींद से जागें, आसमान पर एक तेज सफेद रोशनी फट जाए और धरती कुछ सेकंड के लिए कंपा उठे। ये कोई सपना नहीं होगा, ये होगा परमाणु हमला। और अगर ऐसा कभी हुआ तो उस दिन ना मोबाइल काम करेगा, ना इंटरनेट और ना ही सरकारी घोषणा आएगी। उस दिन सिर्फ आपकी समझदारी और तात्कालिक फैसले ही जिंदा रखेंगे। सबसे पहला काम, अगर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या किसी अन्य बड़े और व्यस्त महानगर में रहते हैं तो एक पल भी इंतजार मत करना। ये शहर दुश्मन की पहली पसंद होते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या घनत्व और राजनीतिक मिलिट्री महत्व उन्हें निशाना बनाते हैं। यदि आपके पास मौका हो तो बिना पीछे देखे किसी ग्रामीण इलाके, किसी दूर के कस्बे या भरोसेमंद रिश्तेदार के गांव की ओर निकल जाइए। जितना दूर उतना बेहतर। दूसरा, अगर बाहर निकलने का समय नहीं मिला और धमाके की आहट आपके कानों तक पहुंच चुकी है तो किसी मजबूत और गहरे स्थान की खोज में लग जाइए। किसी मेट्रो स्टेशन का सबसे नीचे वाला स्तर, किसी बिल्डिंग का पक्का बेसमेंट या फिर बंकर जैसे बने पुराने सरकारी ढांचे, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। जितना नीचे उतना जिंदा रहने का चांस ज्यादा। तीसरी बात, पीने के पानी को लेकर लोग सोचते हैं कि बम के बाद सबसे जरूरी चीज खाना होगा। गलत। सबसे जरूरी चीज शुद्ध पानी है। लेकिन याद रखें, जैसे ही परमाणु विस्फोट होता है, हवा में रेडियोधर्मी कण तैरने लगते हैं। ये कण बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं, नदियों, तालाबों और यहाँ तक कि पाइपलाइन के पानी में मिल जाते हैं। इसलिए किसी भी हालत में नल का पानी न पीना। बोतल बंद पानी या अगर घर में फिल्टर है तो भी उसे तब तक न इस्तेमाल करें जब तक आप ये न जान लें कि पानी दूषित नहीं हुआ। अब सबसे खतरनाक चीज, वो पहली तेज चमक जो बम फटने के साथ ही आसमान को सफेद कर देती है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि लाखों डिग्री सेल्सियस की तीव्रता लिए आती है। यह रोशनी आपकी आंखों की रेटिना को स्थायी रूप से जला सकती है। अगर आपने गलती से भी उसकी तरफ नजर घुमा दी तो आपकी आंखों की दुनिया वहीं खत्म हो जाएगी। तुरंत जमीन पर झुक जाइए, आंखों को हथेलियों से ढकिए और चेहरा जमीन की तरफ रखिए। अब जरा सोचिए, अगर ये सारी बातें अभी से न जाने तो जब सचमुच हमला हो तब समझने का मौका नहीं मिलेगा। स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, घरों में इस पर चर्चा नहीं होती और सरकारें तब तक बोलती नहीं जब तक बहुत देर न हो जाए। इसलिए अब आपको खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक चेतावनी बनना होगा। जानकारी इकट्ठा कीजिए, घर में एक छोटा सा इमरजेंसी किट बनाइए जिसमें मास्क, पानी की बोतलें, कुछ ड्राई फ्रूट्स, टॉर्च, पावर बैंक और मेडिकल सप्लाई हो। साथ ही रेडियो रखना न भूलें, क्योंकि हमले के बाद एकमात्र तरीका यही बचेगा जिससे सरकार आप तक संदेश पहुंचा सके। परमाणु हमला कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये दुनिया ने पहले भी झेला है। हिरोशिमा, नागासाकी की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, न कैमरे थे जो हर दर्द को दर्ज कर सके। अगर अब ऐसा हुआ तो यह पीढ़ियों तक असर डालेगा। आपकी हड्डियों में रेडिएशन बस जाएगा, बच्चों का भविष्य अपंग हो जाएगा और आपकी जिंदगी, जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं, राख में तब्दील हो जाएगी। तो अगली बार जब आप कोई सफेद रोशनी देखें जो आपको अपनी ओर खींचे, याद रखिए वह सूरज नहीं, वह मौत हो सकती है। जब आप जिंदगी बांट रहे हैं तो एक वादा भी कीजिए, डॉक्टर कार्डियो की हर पोस्ट से कुछ सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ कंटेंट नहीं, आपकी सुरक्षा है, आपकी जिंदगी है। तो इस जानकारी को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसकी जिंदगी की आपको परवाह है। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी माँ का बच्चा जिंदा रह जाए, किसी पिता की आखिरी उम्मीद बच जाए, किसी बहन का भाई लौट कर घर आ जाए। और यही तो असली इंसानियत है।